नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यह व्रत भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित होता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार तो प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नवगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्रह्माणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहारता हुआ मिला। ब्रह्माणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसे ही किया गया। ब्रह्माणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्रह्माणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर सबका दिन बदले। प्रदोष व्रत कथा। गुरुवार प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया। स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया ने उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में गए। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा प्रतापी, तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वश हुए रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुशासन नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोलते हैं कि वृत्रासुर बाल काल से ही शिव भक्त था। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक को चले गए। प्रदोष व्रत उपाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए महत्वपूर्ण व्रत है। यह हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन लोग भगवान शिव की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रदोष व्रत के कुछ उपाय। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को भगवान शिव का प्रसाद माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कम से कम 11 बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। जलाभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर दूध
गंगा जल सहित दही, घी, शक्कर आदि से अभिषेक करें। शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाएं। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक व्रत के दिन शिवलिंग पर कम से कम 11 रुद्राक्ष चढ़ाएं। शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव से प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।